हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। अब गुरु कहते हैं कि हम सब जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कह लीजिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना ही सफलता है और उसमें प्रसन्नता भी समाई हुई है। अब इन सब बातों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमारी संगत कैसी है। जैसी संगत वैसी रंगत, एज द कंपनी सो द कलर। हम कैसी संगत में रहते हैं? हम भक्तों की संगत में रहते हैं, हम संसारियों की संगत में रहते हैं, हम जो लोग भजन करते हैं उनकी संगत में रहते हैं, या जो लोग संसारी बातें करते हैं, राग द्वेषात्मक बुराई भलाई, उनकी संगत में रहते हैं। कैसी संगत में रहते हैं? तो कह रहे हैं जैसी संगत में रहते हैं वैसा ही। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारा मन जो है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, उसमें इंक डालिए उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें आप रेड कलर डालिए वो रेड कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, जो डालेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसी हमारा मन जो है जिस संगत में रहता है उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज, यहाँ तक कि उनका भाग भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। भाग कैसा? जैसी संगत वैसी रंग, वैसी रंग, उन रंगत चढ़ती जाती है तो हमारा भाग भी बदलता जाता है। जब हम गुरु की संगत में आ जाते हैं तो हमारा भाग बदल जाता है ना। तो इतना ज़्यादा संगत का प्रभाव है, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी लेवल, हमारा भाग तक बदल जाता है। तो कह रहे जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों के उनकी आदतें हमारी बन जाती हैं, उनका स्वभाव हमारा बन जाता है। अगर वो कंजूस लोग हैं तो हम भी कंजूस हो जाते हैं, वो उदारचित हैं तो हम भी उदारचित हो जाते हैं, उनकी सोच नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, वो पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भगवान के भजन वाले हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तभी तो सत्संग है ना, सत्संग की महिमा बहुत है। सत्संग की, गुरु की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि हम जब गुरु के संग में रहते हैं, गुरु की संगत में रहते हैं, तो हमारा जो इवॉल्वमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहा ना कि जितनी उन्नति मनुष्य की 10 लाख साल में होती है उतनी गुरु की संगत में एक जन्म में हो जाती है। इतना ज़्यादा वो इवॉल्व कर जाता है। तो संगत की का कितना प्रभाव है आज हम लोग विचार करेंगे। अब 2 तरह से हम संग करते हैं, एक विचारों से और एक शारीरिक, है ना, एक मानसिक एक शारीरिक। तो जो शारीरिक संगत है तो वो तो ऐसे है जैसे हम किसी के साथ रहे तो हमने उसका स्वभाव सीख लिया, उसके पहनावा सीख लिया, उसके तौर तरीके सीख लिए, कुछ चीज़ें, बाहरी चीज़ें हमने उसकी सीख ली। एक है मानसिक संग करना। जैसे एक शिष्य गुरु जी के पास रहता था, उसने बहुत साल उनकी सेवा करी। जब गुरु जी का अंतिम समय आया तो उसने कहा, गुरु जी मेरा तो काम पूरा नहीं हुआ, मेरा तो आत्म निश्चय हुआ नहीं, तो मैंने तो इतनी सेवा करी आपकी। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तूने मेरे घोड़े का तो संग किया पर मेरा संग नहीं करा। तो घोड़े का संग किया मतलब शारीरिक संग किया, पर गुरु जी का जो आत्मनिश्चय था उसका तो करा ही नहीं, उसका तो संग किया ही नहीं उसने। गुरु जी कहाँ बैठते हैं? डिड यू कैच मी? दादा भगवान कहते हैं ना, डिड यू कैच मी? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, तब मेरे विचार क्या है, मेरा भाव क्या है, मैं आत्मिक भाव में हूँ, भगवत भाव में हूँ, मैं किस भाव में हूँ, वो भी तो कैच करियो। जैसे अम्मा जी कहते थे, गीता भगवान ओम में रहते थे, अपनी आत्मा में रहते थे। मैं बहुत ऑब्जर्व करा गीता भगवान को, वो हमेशा अपनी आत्मा में रहते थे। तो अम्मा जी ने ऑब्जर्व करा ना उन्हें, तो वो भी उसी भाव में रहने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने उनका कौन सा संग किया? आत्मिक संग किया।
और लोग जाते हैं कौन सा संग करते हैं? शारीरिक संग। तो ये हमारे शौक, लगन, हमारा ऑब्जर्वेंट नेचर, हम क्या चाहते हैं, हम दिल से क्या चाहते हैं, हम दिल से जिस चीज़ को चाहते हैं उसी को हमारा माइंड ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लॉटिंग पेपर हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ऐसे हमारा माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, अब जैसे हम मानसिक तौर से किसी व्यक्ति के संग रहते हैं, तो अगर हमें कोई व्यक्ति बुरा लगता है, अब हम उसका चिंतन करने लगते हैं, अरे ये ठीक नहीं करता, ये तो बिल्कुल काम नहीं करता, ये तो बहुत ईगो करता है, ये तो ऐसे है, देर से सो के उठता है। मतलब बहुत सारी हमारे मन में दोष दृष्टियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उसकी पसंद नहीं होती, हम उनका चिंतन करते रहते हैं। तो गुरु ने कहा एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचेंगे, अब जिसके बारे में आप गुस्से वाले के बारे में सोचेंगे तो आप गुस्सा करने लगेंगे। आप किसी की दोष दृष्टि आप बार बार उस पर रखेंगे तो दोष आप में आ जाएंगे। मतलब पहले तो वो लहर की तरह होते हैं और फिर वो समुद्र बन जाते हैं। तो इसलिए किसी के दोषों का चिंतन मत करो, क्योंकि दोषों का चिंतन करोगे तो दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम भी वैसी बन जाओगे, तुम्हारे स्वभाव में वो त्रुटियां आ जाएंगी। ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा। मत देखो किसी के दोष, मत देखो किसी का स्वभाव संस्कार, तुम अपना भाव रखो, है ही भगवान। और भगवान गुरु ने कहा डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट, डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट। व्हेन वी से डोंट एक्सपेक्ट, तो इट इज हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट मतलब चाहना, तो ये नेगेटिव है, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार भाव। तो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव है और स्वीकार भाव पॉजिटिव। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें दोष दृष्टि होती है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, भगवान ने जैसा दिया बहुत अच्छा है, बहुत शुक्राने हैं भगवान के। तो किसी की कमी का चिंतन न करें, नहीं तो वो उसका मानसिक संग हो जाएगा और वो दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। अब जैसे गुरु ने कहा, देखिए एक तो शारीरिक लेवल पे हुआ, एक मानसिक लेवल पे हुआ। फिर हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा अन्न खाते हैं मतलब जिस कमाई का खाते हैं। भले ही आप कपड़े लत्ते और ये सब चीज़ें, भले ही थोड़ा जैसे वाणी में सुना था कि लोग क्या करते हैं कि जो शुद्ध कमाई का पैसा होता है उसको तो बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि वाइट मनी लगाना पड़ता है उसमें, और जो ब्लैक कमाई का पैसा होता है उसको खाते हैं। बोले उससे उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती। तो हमेशा शुद्ध कमाई का पैसे से आपका अन्न आना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। कितना दृष्टांत कॉमन है ये कि गुरु नानक साहब कोई बढ़ई ने बुलाया तो उसके घर गए प्रसाद पे, तो उसकी रोटी निचोड़ी तो उसमें दूध निकला। और एक बहुत बड़ा सेठ था तो बहुत बुला रहा था गुरु नानक साहब को, आइए आइए, उसके घर नहीं गए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आ रहे आप मेरे घर, मैं इतना बुला रहा हूँ आपको। तो उसकी रोटी निचोड़ी तो उसमें खून निकला। तो उन्होंने कहा तुमने दूसरों को दुख देकर पैसा कमाया है। तो हमारी मेहनत की कमाई है या हमने दूसरों को दुख देकर पैसा कमाया है, कैसा हमारा भाव। तो गुरु कहते हैं फिर चेक करो कि तुम्हारे एडवाइजर्स कौन है, तुम किससे एडवाइस लेते हो। जैसी संगत वैसी रंगत है ना। तुम कैसे हमारे एडवाइजर्स। भगवान अर्जुन का एडवाइजर कौन था? भगवान श्री कृष्ण। तो उसका जीवन कैसा बना, उसने इतना बड़ा युद्ध जीता, बाद में उसने भगवान को भी प्राप्त किया, और उसका जीवन कितना सुंदर था, क्योंकि उसके एडवाइजर मतलब उसके सलाहकार भगवान थे। और दुर्योधन का सलाहकार कौन था? कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी।
शकुनी ने क्या किया, उनको बर्बाद कर दिया। अगर हम देखें तो राम जी के जीवन में कैकई जो थी और कौशल्या माता थी, तो कौशल्या माता ने राम जी को जन्म दिया, पर कैकई राम जी को कौशल्या माता से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। पर जब राम जी को राजगद्दी देने की बात आई तो उसने क्या उनको पाठ पढ़ाया मंथरा ने, और उसकी बुद्धि कैसी हो गई, और जीवन भर वो दुखी रही, जीवन भर तरसती रही कि भरत मुझे एक बार माँ कहते, और भरत ने माँ कह के नहीं माँ कहा उनको। क्यों? क्योंकि वो बहुत नाराज थे उनसे कि तुमने मेरे राम को इतना दुख दिया, तुमने उन्हें संन्यास दे दिया, और मुझे तो नहीं चाहिए ये राज। उन्होंने राज एक दिन भी नहीं भोगा, वो तो ज़मीन पे सोते थे, बल्कि कहते थे मेरे भगवान राम ज़मीन पे सोते हैं तो ज़मीन में वो ऐसे गड्ढा बना के उसमें सोते थे। और इतना तप किया भरत जी ने, कहते हैं गैया जो गेहूँ खाती है तो उस गेहूँ में से जब वो गोबर करती है तो उसमें जो गेहूँ के दाने निकलते हैं उनको धो के और उस आटे को पीस के या उसका दलिया बना के उसको खाते थे। तो भरत जी ने तो कोई भी वो नहीं लिया, सुख नहीं लिया। कह रहे हैं जो मंथरा के समान आपको गलत राय देने वाले लोग हैं, जो आपस में लड़ाई करवाने लोग हैं, लड़ाई कराने वाले लोग हैं, जो इधर की उधर करने वाले लोग हैं, जो इसकी बात उससे कहने वाले लोग हैं, जो भड़काने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहिए। जो आपकी भक्ति बढ़ाए, जो आपका भगवान से प्रेम बढ़ाए, जो गुरु में श्रद्धा बढ़ाए, जो आपकी उन्नति कराए, आपका भगवत भाव बनाए, ऐसे लोगों का संग करिए। जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिविटी लाए आपके जीवन में, ऐसे लोगों का संग मत करिए। जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, भगवत भाव लाए, आपके अंदर प्रेम लाए, आपकी सद्बुद्धि हो, ऐसे लोगों का संग करिए। जैसे एक फिलोसोफर ने कहा, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल योर फ्यूचर। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप मुझे दिखा दीजिए और मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। तो हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हम किसका संग कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या सोच रहे हैं। जैसे गुरु कहते हैं कि हमारी सोच जो है, एज यू थिंक सो यू बिकम, एंड एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, एज यू थिंक सो यू बिकम। सोच बदलने से बदलते सितारे हैं, रुख कश्ती का बदलने से बदलते हैं किनारे। कि कश्ती बदलने से क्या होगा? तो कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा। हम रुख कश्ती का बदलने से, मतलब अपनी सोच बदलने से हमारा जीवन बदल जाता है। अब हम जैसी संगत में रहते हैं वैसी हमारी सोच बनती चली आती है। आप लोगों ने दृष्टांत कई बार सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति होता है तो उसके दो तोते होते हैं। तो एक तोते को तो वो एक कसाई के यहाँ रख देता है, और एक तोते को एक भक्त के यहाँ रख देता है। तो जो कसाई का तोता था, क्या कहने लगता है? मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। और जो भक्त का तोता था वो क्या कहता था? राम 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 राम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये थोड़ा लंबा है, तोते को ये कहना आसान है, राम 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 राम। तो किसका असर पड़ा उस पर? संगत का। वही तोते, वही दो एक ही माता पिता के बच्चे, और एक कहने लगा मारो काटो, एक कहने लगा हाँ राम नाम। तो
तो संगत का हमारे ऊपर कितना भारी असर होता है। हम संसारियों का संग करेंगे तो भागमुखी हो जाएंगे, गुरु का संग करेंगे तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो हम किसका संग करते हैं? देखिए, हम गुरु का भी संग करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, पर घर में जब हम जाते हैं तो उन लोगों का भी संग करते हैं। तो अगर हम अपना भजन करें, अपना नाम जप करें और अपने दिल में, अपने मन में सबसे ज़्यादा महत्व गुरु और भगवान को दें। हम दिल से क्या चाहते हैं? हमारे दिल में, हमारे हृदय में महत्व किसका है? पैसे का, संसार का या भगवान का? तो जिसका महत्व होगा उसी का रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। भले ही हम घर में रह रहे हैं पर हम गुरु की वाणी भी सुनते हैं, पर बहुत से लोगों पे बहुत घर का रंग चढ़ जाता है, बहुत से लोगों पे बिल्कुल नहीं चढ़ता। तो भक्त जहाँ जाता है वो भक्त अपना भक्ति का रंग लगा के आता है, और संसारी लोग जहाँ जाते हैं तो वो रंग चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। जैसे आप कहीं, तभी गुरु कहते हैं कि ज़्यादा संसारियों का संग मत करो। अब हम कुछ भक्तों के दृष्टांत लेंगे। देखिए, प्रहलाद जी ने असुर बालकों को सबको श्रीमन नारायण हरि हरि सिखा दिया नहीं, सबको भक्त बना दिया। जैसे ही चंडामर्ग जाते थे वो सब कीर्तन करने लगते थे। तो कैसे असुर बालकों को उन्होंने सबको भक्त बना दिया? कितनी बड़ी बात है, क्योंकि खुद भक्त थे प्रहलाद जी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर एक व्यक्ति सात्विक होता है, एक भक्त होता है, तो दूसरा भी भक्त बन जाता है। अगर पति भक्ति में लगे हैं तो पत्नी भी उनके पीछे पीछे चल देगी, और पत्नी लगी है तो अगर वो बहुत भक्त है तो उसका असर पति पे भी पड़ जाएगा। माता पिता अगर भक्त हैं तो बच्चों पे भी असर हो। हमारे बच्चे कैसे हैं? घर में बच्चे कैसे होते हैं? जैसे आप होते हैं। वो किसकी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करते हैं? घर में बच्चे किसकी वाइब्रेशंस, किसकी एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं? बताइए। हमारी। तो बच्चे कैसे हैं? जैसे हम हैं। अब हम देखें कि चैतन्य महाप्रभु के संग से जगाई मधाई जैसे बड़े बड़े कह लीजिए जल्लाद भक्त बन गए, और उनके संग से धोबी का, देखिए धोबी कपड़े पीट रहा था, उन्होंने उसको जरा टच कर दिया बस और वो नाचने लगा। नाई, धोबी, और कितने ही भक्त उनके, हजारों की, लाखों की भीड़ में लोग कीर्तन करते हुए उनके पीछे चलते थे। कितना भारी उनकी भक्ति का प्रभाव था। शेर, चीते, हाथी सब नाचते थे उनके प्रेम में, उनके संग में, उनकी भक्ति के रंग में। तो भक्ति का कितना भारी प्रभाव है ना। तो अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो उनका रंग हम पर भी चढ़ता है, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज हम भी एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हमें बहुत अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के संग रहते हैं। प्रभुपाद जी जो थे, उन्होंने जब वो विदेश गए, उनके गुरुजी की आज्ञा थी कि तुम विदेश जाओ। तो जब वो गए तो उन्होंने, जो लोग मतलब ड्रग्स लेते थे, हिप्पीज थे, नाचते थे और मांस और मीट खाते थे, उनको सबको उन्होंने वेजिटेरियन बना दिया, और सबको कंठी बना दी, और सबको हरे कृष्ण महामंत्र कहना सिखा दिया। भगवान के प्रेम में वो सब महामंत्र कहते थे, और सब वैसे भी नाचते थे, वो ड्रग्स पे पी के, ड्रग्स खा के, और अब वो भगवान के प्रेम में नाचना सिखा दिया उनको।
उन्हें नशा ही तो चाहिए था, नशा उनको भगवान के नाम का दे दिया। तो देखिए, एक व्यक्ति, वन मैन हैज सो मच पावर, सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। सबको हील कर सकता है, इतनी उसके अंदर शक्ति है। तो हम सबके अंदर वो शक्ति है कि हम गुरु कहते हैं ना, एक गुरु से कितने लोग हील हो रहे हैं। ऐसे ही हम एक एक, अगर हम भगवत भाव में रहें, शुक्रानों में रहें, हमारा भाव अच्छा हो, तो हम कितने लोगों को हील कर सकते हैं। वही तो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। गुरु कहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, सब भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके घर में चूल्हा जले, सबको खाने को मिले, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, सबका भगवत भाव हो, सबका आत्मिक भाव हो, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, सबका हित हो, सबका हित हो, सबका भला हो। दिन में कई बार इस बात को कह दिया करें। आपके वाइब्रेशंस, आपके भाव ट्रैवल करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारे भाव ट्रैवल करते हैं। एक भक्त कितने लोगों को चेंज करता रहता है। गुरु कहते हैं संसार तो ये अंधकार रूप है, अब गुरु जो है, ज्ञान जो है, भगवान जो है, वो प्रकाश रूप है। तो जब हम प्रकाश में, हमें सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ समझ आता है, और अंधकार में हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो जब हम गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो वो हमें ज्ञान के, भक्ति के प्रकाश में जीवन को दिखाते हैं। जैसे गुरु कहते हैं कि अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं तो संसार दुख रूप है, और हमारे मन में भगवत भाव है तो वही संसार हमारे लिए आनंद स्वरूप हो जाता है। दुख रूप क्यों है? क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं हैं। अब देखिए, हमारा बहुत पुराना दृष्टांत है कि एक बार एक शेर था, उसका, शेर का अकेला होता है, शेर होता है, शेरनी होती है, और उनका एक आध बच्चा होता है। तो शेर के बच्चे थे। तो एक बार वो लोग ऐसे टहल घूमने गए थे, तो अचानक कोई शिकारी आ गया, तो एक बच्चा जो है पीछे छूट गया, और जैसे ही शेर ने धाड़ लगाई तो बकरियां वहां से भाग रही थी, तो उन बकरियों के झुंड में वो मिल गया और चला गया उन बकरियों के साथ। छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल शावक, सिंह शावक। अब वो बकरियों के संग पलने लगा। बकरियों के संग पलने लगा तो वो क्या कहने लगा? मैं 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 मैं। और शेर कैसे धाड़ लगाता है? शेर शो हम, तो ऐसी धाड़ लगाता है। वो क्या कहने लगा? वो सारे दिन क्या कहता था? मैं मैं मैं। तो एक दिन एक शेर देखता है कि ये बकरियों के झुंड में ये शेर का बच्चा कैसे? तो क्या करता है वो, उसको, जैसे वो देखता है बकरियों के झुंड में, तो उसको पकड़ लेता है, कहता तुम यहीं रुको। तो भागता है डर के, और मैं करने लगता है। तो कहता है नहीं, तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। तुम मैं क्या कर रहे हो? तो वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। तो उसको एक जल का सरोवर था, उसके किनारे ले जाता है, कहता है देखो, इसमें अपनी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, हम एक से हैं। तुम सिंह हो, धाड़ लगाओ। पहले तो उसको धाड़ लगाना आता नहीं है, तो उसको जोर से धाड़ लगवाता है। तो जोर से धाड़ लगा के दिखाता है, तो कोशिश करता है, तो उसको भी धाड़ लगाना आता है। तो कहता है आज से मैं मत करना, तुम सिंह हो, तुम शेर हो। तो ये दृष्टांत बहुत ज़्यादा पहले सुनाया करते थे गुरुजी, अम्मा जी बहुत सुनाती थी। इसमें क्या पता चलता है कि देखिए, हम घरों में बैठकर मैं कर रहे हैं। मैं दुखी, मैं परेशान, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत चिंता है,
मेरे मेरा घर ठीक नहीं, मेरे बच्चे ठीक नहीं, मेरे पास पैसा कम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे। कितनी सारी मैं। तो हमारा जो जीवन है वो ईगो सेंटर्ड है, मैं के अराउंड घूम रहा है। जब गुरु आते हैं हमारे जीवन में तो हमें शेर शिवम की गर्जना कराते हैं, अरे तू तो शेर है, तू तो सिंह है, तू भगवान का बच्चा है, तू भगवान का बेटा बेटी है, तू तो आत्मा है, तू तो शुद्ध बुद्ध है, तू तो ज्ञान स्वरूप है, तू तो प्रेम स्वरूप है। कितना गुरु हमें अपलिफ्ट करते हैं। कहाँ तुम भगवान के बच्चे हो कि और क्या मैं कर रहे हो। तो वो हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ हैप्पी सोल, यू आर अ पॉजिटिव सोल, यू आर अ डिवाइन सोल, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में सब कुछ बहुत सुंदर है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर ग्रेटेस्ट गुड, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। तो गुरु हमको ऐसी ऐसे स्पेशल बातें बताते हैं कि तुम ये हो और तुम क्या मैं कर रहे हो। छोटे बच्चे होते हैं उनको गुरु कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, माई कॉन्सेंट्रेशन इज गुड, वेरी गुड, आई हैव परफेक्ट हेल्थ, आई हैव नो प्रॉब्लम इन माई लाइफ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो गुरु हमको पॉजिटिव सेल्फ टॉक कराते हैं, हमें शुद्ध कहते हैं तुम शुद्ध बुद्ध निर्विकारी आत्मा हो। तो हमारी सोच, हमारा हम जो मैं करते थे, हमारी मैं से गुरु हमको ईगो सेंटर्ड से लव सेंटर्ड बना देते। तो कहाँ वो बकरियों का संग और कहाँ वो शेर बन जाता है। तो गुरु में बकरी से शेर बना देते। तो वो है ना, अरे आत्मा तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर। तो आत्मा को किसका डर है, किस बात का डर है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे किसका डर है तुम्हें। शरीर के साथ ही तो होगा ना, शरीर जाने वाला है, क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो। भगवान है ना, भगवान के राज में सब अच्छा है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। इसी तरह का एक दृष्टांत और है कि एक बार एक बाज था, उसका घोंसला था, तो उसने अंडे दिए। तो उसका अंडा जो था, एक बार एक मुर्गियाँ नीचे थी तो उनके बच्चों में जाके गिर गया, मुर्गियों के बीच में गिर गया। वो बाज तो उड़ गया और वो बच्चा जो है वो मुर्गियों के साथ पला। अब वो भी मुर्गियों की तरह भाषा उनकी भी कू 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 बोलने लगा। एक दिन वो ये देखता है कि एक बाज बहुत ऊंचा उड़ रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। कहता है ये चिड़िया कितनी ऊंची उड़ रही है आकाश में। तो कहता है तुम मुर्गी हो, तुम कभी इतने ऊंचे नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम मुर्गी हो। अब बताइए वो मुर्गी है बाज है तो बाज। हनुमान जी तो अपनी सारी शक्ति भूल गए थे, पर जामवंत जी इन्होंने याद दिलाया तुम पवित्र पुत्र हो, तुम उड़ सकते हो, तुम राम जी के कार्य के काज बने हो। तो जैसी हमारी संगत होती है वैसी रंगत बन जाती है। तो गुरु तो हमको कितना ऊंचा उठा देते हैं। गुरु कहते हैं अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करो, जिस दिन तुम सत्संग में आए थे, आज दिन तक गुरु ने तुम्हारी कितनी सोच, तुम्हारा कितना जीवन कितना बदल दिया। कैसे आए थे और कैसे हो गए।
तो ये सब होता है संग से। गुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। गुरु क्या करते हैं? गुरु अट्रैक्ट्स, हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, फिर इंस्पायर करते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हमारे पूरे जीवन को। फिर गुरु जो हैं वो हमें कभी शिष्य नहीं बनाते, वो हमें गुरु कहते हैं मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं, आई एम योर वेल विशर। शिष्य नहीं, भगवान ने कभी शिष्य बनाया? अर्जुन कौन थे? उनके सखा। राम जी ने सुग्रीव को, विभीषण को और निषाद राज को क्या बनाया? सखा। निषाद राज जो थे वो सात्विक थे, विभीषण जो थे राजसी थे और सुग्रीव तामसी थे, पर तीनों को उन्होंने सखा बनाया, मित्र बनाया। तो हम क्या बनाते हैं? हम क्या बोलते हैं? गुरु हमको कभी हमारे वो नहीं बनते, गुरु नहीं बनते, वो कहते हैं हम तुम्हारे कल्याण मित्र हैं। तो इसलिए गुरु का हम जितना संग करेंगे, उनकी वाणी का संग करेंगे, सत्संग का संग करेंगे, विचार करेंगे, उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। फिर हमारे शास्त्रों में एक बात कही जाती है कि विषय इतने घातक नहीं है जितना विषयों का संग, विषयी पुरुषों का संग घातक। जैसे आपने मानिए रजोगुणी प्रसाद पा लिया, ठीक है, विषय, अब वो इतना घातक नहीं है, पर ऐसे लोगों का आप संग करिए जो बहुत खाने पीने के शौकीन है, संसारियों का संग करिए, क्या करेंगे? आपको वैसे ही बना देंगे। तो विषय इतने घातक नहीं है जितना विषयी लोगों का संग घातक है। और साथ में जैसे बताया कि रेत से, धूप से इतने आप नहीं जलते जितने कि धूप से तपी हुई रेत से जलते। तो विषयी पुरुषों का संग जो है वो बहुत घातक है। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि भक्तों का संग करो, भगवान का, अच्छे लोगों का संग करो, पॉजिटिव लोगों का संग करो। और नेगेटिव लोगों का आप जब संग करते हैं तो आपकी एनर्जी को वो सब कर लेते हैं। इसलिए पॉजिटिव लोगों का संग करिए, भक्तों का संग करिए, भजनानंदियों का संग करिए। बारिश की एक बूंद जो है सीपी में पड़ती है तो क्या बन जाती है? मोती। सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है, और कीचड़ में पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो गुरु हमको बताते हैं कि तुम कैसा संग करते हो वो तुम्हारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी सोच बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा संग बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम गुरु का मानसिक संग, शारीरिक संग मतलब उनके संग में रहना, और स्पेशली उनका मानसिक संग, उनका जो सत्संग है उसको सुनिए, उस पर विचार करिए, उस पर मनन करिए, और अपनी सोच को बिल्कुल नेगेटिव मत करिए, भगवत भाव में रहिए, शुक्रानों में रहिए। शुक्राना मानने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। किसी के लिए भी, जैसे आज एक ना कह रहा था हमारे यहाँ जो वो है मेड या सेवाधारी नारायण बहुत बेकार खाना बनाती है। उन्होंने कहा ऐसे मत कहो, भाव अच्छा दो, बहुत अच्छा बनाती है। कोई बच्चा है, बच्चा बहुत शैतान है, बच्चा पढ़ता नहीं है, अब सोच, अपने वाइब्रेशंस, भाव अच्छा दीजिए। शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। सारा दिन आप भाव क्या दे रहे हैं? आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं? हमारी वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके लिए घर में थोड़ी देर बैठकर सबके लिए शुद्ध भाव रखिए। हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ बहुत सारे हम लोग मिलकर रहते हैं, साधक है, रहते हैं हम सब लोग, तो जीवन भर साधक बने रहिए। तो यही भाव रखें, भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है, भगवान का काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ सबके लिए भगवत भाव हो, सबके लिए शुक्राना हो, भगवत भाव हो, सबके लिए प्रेम का भाव।
भगवान ने सबको यहाँ भेजा है सेवा के लिए, सबकी सेवा के लिए, सबका हित हो, सबका हित हो, सबका कल्याण, सबका मंगल। तो आज हम लोग इस बात पे रिफ्लेक्ट करेंगे और विचार करेंगे हम कैसे लोगों का संग करते हैं, और अगर हमारे घर में नेगेटिव लोग भी हैं तो हमें उनकी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब नहीं करनी है। हमारी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हमारी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करें। गुरु भगवान के शुक्राने हम लोग 5 मिनट मेडिटेट कर लेते हैं। पहले 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और फिर मेडिटेट करें। गुरु भगवान की शुक्राने। आज उड़िया बाबा जी के उपदेश में था कि अगर कोई ध्यान करना चाहता है तो 10 मिनट से शुरू करे। 10 मिनट पहले 5 बार गहरी लंबी सांस लेकर हे ही भगवान कह के चुप हो जाए और फिर मेडिटेट करे। कोशिश करे
कि अपना ध्यान आई लेवल पे रखे। आँखों की पुतलियाँ नीचे नहीं जानी चाहिए, आँखों में ही रहनी चाहिए। तो उससे उसका ध्यान लगेगा और 10 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे वो बढ़ता जाए।